वज़ीर-ए-आज़म साहब का बारहा ये वादा था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी मैं रिलीफ दूंगा। देखिए उसमें सरे फहरिस्त जो एफबीआर के रिफॉर्म्स हैं वो मैं समझता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड हैं, हिस्टोरिक हैं, मुल्क की तारीख में इतने बड़े रिफॉर्म्स कभी नहीं हुए। एंड आज अगर मैं ये कहूं कि एफबीआर की पूरा स्ट्रक्चर सिफारिश से पाक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से पाक है, तो ये गलत नहीं होगा। अगर आज ये मेरे साथ बैठे हैं, आज मैं इनको किसी अफसर की सिफारिश करूं कि कस्टम्स के फलां पोर्ट पे लगा दें या फलां डिस्ट्रिक्ट में आईआरएस का ऑफिसर लगा दें, शाम तक उस अफसर का सस्पेंशन ऑर्डर मेरे टेबल पे होगा। पॉलिटिकल कल्चर चेंज हुआ। हमारे पास जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आते थे सिफारिशें लेके कि जी मेरा कजन है, मेरा जानने वाला है, ये कस्टम्स का अफसर है, इसकी पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए मैं रिक्वेस्ट करने आया हूं, तो वो कल्चर चेंज हो गया। अब लोग अप्रोच ही नहीं करते। और ये कल्चरल चेंज तब आया जब ये टॉप से शुरू हुआ और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको लीड किया। लीकेज था, बिलियन ऑफ रुपीस का लीकेज था और कलूजन थी, करप्शन थी। उसके बाद अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया गया फेसलेस सिस्टम्स के थ्रू। अप्रेजमेंट जो पोर्ट्स पे शुरू हुई और अब वो हर डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे जाएगी। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इन्फोर्समेंट इंडस्ट्री के लेवल पे कि जहां पे लीकेज बहुत ज्यादा थी, शुगर इंडस्ट्री से आगाज किया गया। 60 बिलियन की एडिशनैलिटी है। एक तनख्वाहदार तबके वाला आदमी शुगर इंडस्ट्री का बोझ क्यों उठाए कि जिनके प्रॉफिट्स मैसिव हैं मगर टैक्स कलेक्शन में उनका कंट्रीब्यूशन कम है। तो ये जो ओवरऑल रिलीफ का एक नैरेटिव है, इसके पीछे मेहनत बहुत सारी हुई। इसके अलावा मैं लिटिगेशन की भी बात करना चाहता हूं। लिटिगेशन के अंदर होता क्या था? सिफारिश में वकील भर्ती हुए, उन्होंने कलूजन की, उन्होंने दूसरी पार्टी के वकील के साथ मिलकर तय कर दिया कि यार ये 6-7 साल इस केस को चलाते हैं और इसके अंदर जो टैक्स पेएबल एफबीआर को वो पड़ा रहे, वो फ्रोजन पड़ा रहे, या वो जिसने टैक्स अदा करना है उसके पास पड़ा रहे, कोई बात नहीं। तो देखिए ये तिनका तिनका करके वन स्टेप एट ए टाइम ये गुंजाइश पैदा की गई है थ्रू एफिशिएंट सिस्टम्स, थ्रू आईटी बेस्ड सिस्टम्स एंड थ्रू एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी। ये गुंजाइश पैदा हुई है अमंग्स्ट अदर मेजर्स। और बहुत सारे मेजर्स हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं, मगर ये मच नीडेड रिलीफ जिसका वादा वज़ीर आज़म ने किया, आज हमें खुशी है उनकी पूरी माशी टीम को हमें कि आज वो वादा वफा हुआ जो मुख्तलिफ तबकात से किया गया था। सैलरीड क्लास बीइंग एट द टॉप, और उसके साथ साथ एक्सपोर्टर्स के लिए इतनी बड़ी गुंजाइश पैदा की गई है कि वो अब कंपेटिटिव होंगे। हमारी जितनी एक्सपोर्ट्स बाहर जाती हैं, हमें खुशी होती है जब मेड इन पाकिस्तान का टैग आप किसी भी बाहर के मुल्क में देखते हैं। हमारी प्रोडक्ट्स वो रीजन के अंदर मजीद कंपेटिटिव होंगी और उससे ज़र मुबादला आएगा, उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ आप जाएंगे। तो एक्सपोर्टर्स के साथ साथ मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास के लिए स्पेशली जो बहुत बड़ी गुंजाइश लोअर मिडिल क्लास के लिए पैदा की गई है थ्रू अपना घर प्रोग्राम। जो डेवलपमेंट और हाउसिंग सेक्टर है, ये सिर्फ डेवलपमेंट और हाउसिंग सेक्टर नहीं है, इसके पीछे पूरी पूरी इंडस्ट्रीज हैं। इसमें सीमेंट लगता है, इसमें सरिया लगता है, इसमें फिटिंग्स लगती हैं। 12 इंडस्ट्रीज हैं जो हाउसिंग सेक्टर को फीड करती हैं पीछे से। इस बात का भी एहसास किया गया और जो लोन्स भी डिस्पर्स किए गए हैं 90 अरब के हाउसिंग सेक्टर के लिए, उसकी भी प्रोविजन इस बजट में रखी गई है। मगर इसके साथ साथ मिडिल क्लास के लोग बहुत सफर कर रहे थे कि जब वो सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी करते थे, छोटी उनकी होल्डिंग होती थी लैंड की या घर की या किसी भी प्रॉपर्टी की, उसके ऊपर टैक्स ज्यादा था। तो मिडिल क्लास के लिए वो भी गुंजाइश रखी गई है। मैं समझता हूं कि ये हर किसी का बजट है। ये जिस तरह एग्रीकल्चर की फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की, ये मजदूर का बजट है, ये किसान का बजट है, ये तनख्वाहदार का बजट है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट का बजट है। और खवातीन के हवाले से देखिए जो पिंक टैक्स अबॉलिश किया गया है, जो सैनिटरी और हाइजीन प्रोडक्ट्स पे था, बहुत बड़ा स्टेप है, वो 18% से 0% के ऊपर आ गया। सो आई बिलीव हर सोसाइटी के तबके को इसके अंदर केटर फॉर किया गया है, मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। और मैं माजी का जिक्र जरूर करूंगा, आई एम अ पॉलिटिशियन एंड मैं आपकी जरूर तवज्जो दिलवाऊंगा कि शर्तें लग गई थी डिफॉल्ट के ऊपर। आप सब दबाएं, आप सारे बैठे हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। लोगों ने शर्तें लगा रही थी कि जी ये आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ और हम दहाने के ऊपर हैं। देखिए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स ये जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं थी। हमने कौम का भी शुक्रिया, वज़ीर आज़म ने भी कल अपने बयान में कहा कि जिन्होंने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया।
आपको तो हमारे सब्र की भी दाद देनी चाहिए, हमने आपकी भी तनकीद 2 साल बड़े फराख दिली के साथ बर्दाश्त की, बट आज मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से आप हमारी इस्लाह करते रहे और तनकीद बराए इस्लाह करते रहे, मैं चाहूँगा कि आप दिल खोल के दाद भी दें कि जिस तरीके से इस बजट के अंदर दी इंटायर इकोनॉमिक टीम लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज़ मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऑल इंक्लूसिव बजट है, रिलीफ ओरिएंटेड बजट है, और इंशाअल्लाह ताला ये आज बुनियाद रख दी गई है कि देखिए पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था टू अचीव स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव हुई, दुनिया ने उसको तस्लीम किया। मैं आपको डेवोस की एग्जांपल दूं, डेवोस के अंदर एमडी आईएमएफ ने पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान ने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की है और जो उनका होम ग्रोन एजेंडा है, वो काबिल सताइश है। हमारे सक्सेस मॉडल्स, एफबीआर का मॉडल वर्ल्ड बैंक के सामने पेश किया गया, और ये सिर्फ वर्ल्ड बैंक ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, बट दुनिया के ममालिक ने बहुत ज्यादा इसकी सताइश की गई। इसके साथ साथ देखिए कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर जो इनिशिएटिव्स बिलाल कैरी साहब इसको देखते हैं, उसके जरिए एक बहुत बड़ा अनडॉक्यूमेंटेड सेगमेंट था इकोनॉमी का, उसको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लाया गया। टैक्स की लीकेज वहां से भी हो रही थी ना, बिकॉज कैशलेस था। इस दफा रमजान पैकेज को आप उठा के देख लीजिए, डिजिटल वॉलेट्स जितने लोगों के क्रिएट किए गए हैं, एंड उसमें एक और भी आज स्टेप बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जितनी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स या डेबिट कार्ड पेमेंट्स पाकिस्तान से ऑनलाइन होती हैं फॉर एनीथिंग, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, जिसमें ई गेमिंग वाले भी हैं, जिसमें कोई इसेंशियल प्रोडक्ट्स भी लोग ऑर्डर करते हैं, उसका टैक्स भी जो है वो 5% से 0.5% कर दिया गया है। वो भी मिडिल क्लास के लोग होते हैं मेजॉरिटी। तो ये बजट मैं समझता हूं कि इट्स अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट which provides relief and a way forward and a path towards growth, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने आपसे वादा किया था। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। हामिद साहब अगर आप प्लीज। सर सवालात के लिए मैं आपकी इजाज़त से और हाल में मौजूद दोस्तों की इजाज़त से पहले उन दोस्तों को मौका दूंगा जिन्होंने परसों अपने नाम दिए थे, लेकिन वक्त की कमी से हम उनसे उनके सवालात, अगर आप सबकी इजाज़त हो जी। हनीफ खालिद साहब रोजनामा जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये करीब कर लीजिए। और कल इन्होंने अखबारात में